हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो जनरल इंग्लिश है। वो एकेडमिक के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और जो कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं जनरल इंग्लिश, ए नई सीरीज़, न्यू सीरीज़ फॉर जनरल इंग्लिश। हेलो गाइस, मुकेश चंद हियर। अब जनरल इंग्लिश के बारे में हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए आप बड़े ध्यान से हर एक वीडियो को देखेंगे। और मैं चाहता हूं बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहा हूं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जनरल इंग्लिश एक सीरीज़ है, आप उसका आने वाले वीडियो पर भी ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। शुरुआत करते हैं। हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं ABCD से, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी या टर्मिनोलॉजी। स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट्स, अर्थात लेटर्स जिनको कहते हैं ABCD। ये हमारी इंग्लिश की वर्णमाला में 27 है, अल्फ़ाबेट्स जो हैं 26 हैं। और आगे से लेटर्स के बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेटर्स को मिला करके वर्ड बनता है। और वर्ड क्या है? वर्ड का एक सेंस, एक मीनिंग होता है, जो हमें आगे की जो लैंग्वेज है उसमें हमें वर्ड का यूज़ करते हैं। वर्ड्स को मिला करके नेक्स्ट जो बनाते हैं उसे कहते हैं हम फ्रेज़। फ्रेज़ में भी मोर देन 1 और 2 वर्ड होते हैं, उसका भी एक अपना सेंस है, एक निश्चित अर्थ है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस लिए हुए नहीं रहता, अपना एक छोटा सा सेंस होता है उसका। तो उसे हम कहते हैं फ्रेज़। और फ्रेज़ के बाद हम शुरू करते हैं, यानी फ्रेज़ के बाद जो आता है फिर आती है क्लोज। क्लोज क्या है? क्लोज एक सेंटेंस ही है, यानी वाक्य जैसा ही है, बट क्लोज कैन बी इंडिपेंडेंट और मे बी डिपेंडेंट। क्लोज दोनों तरह से हो सकती है, या तो वो अपना स्वतंत्र भी हो सकती है या दूसरे पर आश्रित भी हो सकती है। क्लोज के बारे में मैं ज़्यादा बात अगली किसी सीरीज़ में आपको बताऊंगा, आज मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। तो क्लोज के बाद आता है, क्लोज क्या है? जैसे मैं छोटा सी एक बात कर दूँ, वाट आई से या वाट आई डिड, इसका मतलब क्लोज है, कुछ अर्थ है इसका भी। इसके बाद क्लोज के बाद आता है सेंटेंस, और सेंटेंस एक कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट सेंस लिए होता है। ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए डेफिनिट और सर्टेन मीनिंग। ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक ये मैंने क्रोनोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं आगे चलता हूँ। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के प्रकार थोड़े से हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम 3 जगह बांटते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जैसे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इनको अलग अलग क्या है ये सब मैं आगे समझाऊंगा जब इनकी आवश्यकता होगी। आज मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ। इसके अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के भी अलग अलग प्रकार हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक कहते हैं हिंदी में, और नेगेटिव को नकारात्मक कहते हैं। तो ये मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार बताए। इसके बाद हम आते हैं, एक शब्द जो भी हम बोलते हैं उसको स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। हमने जो भी कुछ जबान से निकाला है, अपने मुंह से निकालते हैं, जो भी हैं वो शब्द, उन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं? वो एक स्पीच है, एक भाषण है। हमने जो भी कहा उससे क्या होगा? अब हम इंग्लिश का अगर हम सीखना चाहते हैं या कोई भी ग्रामर की लैंग्वेज हमें सीखनी है, तो हमें देखना है कि स्पीच के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ नंबर से शुरू करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन सब का हमें आगे प्रयोग करना है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन ग्रामर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दीज पार्ट्स। इनको डीपली स्टडी मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा यहाँ। ये आपको खुद अपने आप जा कर के छोटी किताबों में, आई मीन 6 to 10 की क्लास में देखना है, पढ़ना है, समझना है। मुझे इनकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, आप उनको जा कर के, मैं ज़रूरत जैसे जैसे आवश्यकता होती है मैं आपको बताऊंगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि आगे की सीरीज़ में मैं कुछ इससे आगे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आज केवल बिगिनिंग थी, बिगिनिंग ऑफ जनरल इंग्लिश। मैं इस बार इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़। और आने वाली सीरीज़ का ध्यान रखें, इसलिए सब्सक्रिप्शन का ध्यान भी करेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे। थैंक यू।